मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। चीन की नींद उड़ गई है, जिनपिंग के हाथ पांव फूल गए हैं, बांग्लादेश में भी हलचल बढ़ गई है और तो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ गई है। अब पाकिस्तान को किसी भी वक्त ऐसा झटका लग सकता है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो सकता है। हमेशा भारत में आतंकी हमलों की फिराक में रहने वाला पाकिस्तान अब अपनी जमीन को बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा हालात ये है कि पाकिस्तान की खुद की जमीन खतरे में है। वो बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आ चुके पाकिस्तान की अब कब्र खोदने वाली है। सच तो ये है कि पाकिस्तान की बर्बादी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ गई है और इस खबर को पुख्ता किया है रूस के विदेश मंत्री के हालिया दावे ने। दरअसल रूस के विदेश मंत्री लावरोव के हालिया दावे के बाद इस्लामाबाद में हुक्मरानों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सबके सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। चीन पाकिस्तान भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अब क्या करें। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का दावा है कि अफगानिस्तान को नाटो में शामिल किए जाने की प्लानिंग है। रूस के मंत्री ने खुलकर बताया है कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश अफगानिस्तान को नाटो में शामिल करने की तैयारी में है। इस खबर को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अफगानिस्तान के नाटो में शामिल होने से पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा। नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री से पाकिस्तान की बढ़ती मुसीबत के भारत के लिए क्या मायने होंगे। नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री से चीन बांग्लादेश कैसे प्रभावित होंगे। तो चलिए इन बातों का जवाब भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से अफगानिस्तान से सटा हुआ है और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव के हालात देखे गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की लंबाई करीब 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में अफगानिस्तान के नाटो में शामिल होने की खबर आने वाले वक्त में सच हुई तो अफगानिस्तान पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा और अफगानिस्तान की तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को एक झटके में वैश्विक परिवेश में बड़े स्तर पर मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली थी, जिसके बाद से बड़े स्तर भले ही अफगानिस्तान के साथ कई देशों के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते दिखे हो, लेकिन एक बात किसी से छिपी नहीं थी कि आर्थिक नजरिए से बड़े पैमाने पर खासकर पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान की तालिबान की अगुवाई वाली सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता अब तक नहीं दी थी। अब नाटो को समझ लेते हैं। दरअसल नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो में वर्तमान में कुल 32 सदस्य हैं, जिसमें से 30 सदस्य देश यूरोप के हैं, जबकि 2 अमेरिकी देश भी नाटो के सदस्य हैं। नाटो की पहचान दुनिया के एक बड़े सशक्त सैन्य संगठन के तौर पर है। नाटो के संविधान के मुताबिक नाटो में शामिल सदस्य देशों की जमीन पर नाटो अपना सैन्य बेस बना सकता है और तो और नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हुआ हमला नाटो पर हुआ हमला माना जाता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नाटो में भले ही कितने भी देश क्यों ना शामिल हो, हकीकत यही है कि अनौपचारिक रूप से अमेरिका की नाटो का मुखिया है, जो बताता है कि नाटो की अफगानिस्तान में एंट्री पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अमेरिका के दखल को मजबूत कर देगा। ऐसे में अगर अफगानिस्तान नाटो का सदस्य बनता है तो सबसे पहले तो वहां पर नाटो अपना सैन्य बेस बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका सहित हर उस पश्चिमी देश की एंट्री हो जाएगी जो वर्तमान में नाटो का सदस्य है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की अगर बात बिगड़ती है
या फिर किसी मुद्दे पर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होगा कि पाकिस्तान नाटो के खिलाफ चला गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होगा। और ये सबने पिछले कई सालों में देखा है कि पाकिस्तान वैसे भी वक्त बेवक्त अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझा हुआ नजर आता है। ये तो बात नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री की हुई। अब इससे भारत को क्या लाभ मिल सकता है वो भी समझ लीजिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान घुटनों पर है। पाकिस्तान के गृह युद्ध के हालात दिख रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी भागती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर सिंधु देश की आजादी की मांग भी उठने लगी है। ऐसी स्थिति में अगर अफगानिस्तान नाटो में शामिल हो जाता है तो अब तक अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की जो चालबाजी देखी जाती थी वो खत्म हो जाएगी और अपने पश्चिमी हिस्से की बचाने की जंग में पाकिस्तान उलझ जाएगा, क्योंकि तालिबान कई बार ये बात दोहरा चुका है कि वो भारत को एक मित्र देश मानता है। और हाल के सालों में चाहे बात अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की बात हो या उससे पहले की अफगानिस्तान के मुश्किल दिनों में भारत ने अफगानिस्तान की हर संभव मदद की है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो भी भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रयास करती नजर आई है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान का नाटो भी शामिल होना भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हाथ मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है। अब बात चीन बांग्लादेश की भी कर लेते हैं। दरअसल चीन एशिया सहित पूरी दुनिया का सरपंच बनने के लिए कई सालों से परेशान है। चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाने की कई बार कोशिश की है, तो वही पीओके में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत में इर्द गिर्द भी अपनी चाल चल दी थी। ऐसे में अगर अफगानिस्तान नाटो में शामिल होता है तो चीन की दुनिया का सरपंच बनने की चाहत तो दूर की बात, चीन की एशिया का मुखिया बनने की चाहत भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री एशिया में अमेरिका के हाथ मजबूत कर देगी। और हर कोई जानता है कि अमेरिका और चीन के बीच बीते कई सालों से बड़े स्तर पर सुपर पावर बनने की कोल्ड वॉर जारी है। अमेरिका नाटो के जरिए अफगानिस्तान में बेस बनाकर चीन पर नकेल कसने की प्लानिंग कर सकता है। साथ ही जो बांग्लादेश इस वक्त चीन के इशारे पर बहुत उछल रहा है और तमाम मुद्दों पर भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत करता है, वो भी अपने आका को घिरता देखकर असमंजस में पड़ जाएगा कि आखिर अब करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। खैर, बांग्लादेश में इतर आपके दिमाग में इस वक्त ये सवाल भी आ रहा होगा कि नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री के बाद भारत अमेरिका को कैसे मैनेज करेगा। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि अगर किसी भी देश की चाहत इस वक्त सुपर पावर बनने की है तो उसे एशिया में अपना दखल बढ़ाकर रखना होगा, और ये तब भी पॉसिबल होगा जब वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ एशिया का बल्कि आर्थिक नजरिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में एशिया में अपनी दखल बढ़ाने के लिए अमेरिका को हर स्थिति में भारत से अच्छे संबंध की दरकार रहेगी, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका पंगा भले ही ना ले, लेकिन अमेरिका चीन के साथ दोस्ती किसी भी सूरत ए हाल में नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अमेरिका वही देश है जो साउथ चाइना सी के मुद्दे पर खुलकर चीन को कई बार हड़का चुका है। और तो और चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका कई बार ताइवान को खुले तौर पर समर्थन दे चुका है, और अमेरिका जता चुका है कि वो हर स्थिति में ताइवान के साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। यही बात अमेरिका और चीन के रिश्ते का सच बताने के लिए काफी है। ऐसे हालात में नाटो में अफगानिस्तान की एंट्री अमेरिका को भारत के करीब आने पर मजबूर करेगी। साथ ही साथ अमेरिका चीन के मुकाबले भारत के ज्यादा करीब आने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका भारत के ज्यादा करीब आता है तो क्या अमेरिका भारत को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करेगा? इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो शांति पक्षधर है और भारत वैश्विक स्तर पर कभी भी किसी देश के इशारे पर नहीं चलता, बल्कि भारत हमेशा अपने फैसले खुद लेता है और पूरी दुनिया ये कई बार देख भी चुकी है। रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते इसकी सबसे बड़ी बानगी है। दरअसल अमेरिका 1000 बार रूस के साथ भारत की डिफेंस डील का विरोध कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने खुले मंच से हर बार यही कहा है कि भारत अपने हितों के लिए, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत को जिस देश के साथ व्यापार करने से लाभ मिलेगा, भारत उस देश के साथ व्यापार करेगा। ये बात बताती है कि भारत किसी के बहकावे में नहीं आता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका चाहकर भी भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकता। और इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही से भरे पड़े हैं, चाहे बात 1971 की हो या फिर जिक्र भारत के परमाणु परीक्षण के दौर का हो। भारत के हर बार अमेरिका के दबाव का जवाब अपनी कूटनीति बेहतरीन तरीके से दिया है। ऐसे हालात में स्पष्ट हो जाता है कि अफगानिस्तान की नाटो में एंट्री होने के बाद भी अमेरिका को भारत से ज्यादा अपने रिश्ते मजबूत रखने की लगातार दरकार रहेगी, तभी वो एशिया में अपने हित साध पाएगा। कुल मिलाकर आने वाला वक्त भारत का है। भारत आने वाले वक्त में न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति पहले और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखेगी। साथ ही अफगानिस्तान की नाटो में एंट्री कई मायने में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश को घुटने पर ला देगी, जिससे भारत का विश्व गुरु बनने का विजन और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।